किसी भी खेल हो या राजनीतिक परिदृश्य, जैसे खेल विभाग में और खेल के लिए जैसे वर्ल्ड कप होता है, वैसे चयन समिति जैसे टिकट को चुनाव करती है, टिकट्स फाइनल करने के लिए फूंक फूंक के कदम रखती है और खिलाड़ी की एक एक क्वालिटी और एक एक उसके परफॉर्मेंस को नज़र करके उसका चयन करती है। वैसे ही मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, अपने प्रत्येक खिलाड़ी की एक एक नस नस को जांच करके और उसके परफॉर्मेंस को जांच करके टिकट दे रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान के विधायक और अभी वर्तमान में राज्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में वर्तमान में राज्य मंत्री हैं और ग्वालियर ग्रामीण से विधायक हैं। आज हम इनसे उनके कार्यालय पर मुलाकात कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है भरत सिंह जी। थैंक यू, धन्यवाद। रणनीति में पार्टी का जो टिकट का जो चुनाव है वो बड़ी ही बारीकी से फूंक फूंक कर कदम रख रही है और एक एक क्वालिटी फर्क करके टिकट दे रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, चुनाव लोकसभा हो या विधानसभा हो 5 वर्ष के अंदर होते हैं और हर पार्टी का ये प्रयास रहता है कि हमारे अच्छे प्रत्याशी उतरे, इनकी छवि जनता के बीच में ठीक हो, मन में जन सेवा की भावना हो और क्षेत्र के विकास के लिए जिसके पास कोई रोड मैप हो, निरंतर संपर्क में रहने वाला कार्यकर्ता हो, ये सारे मैं मानता हूँ जो पार्टी के मापदंड रहते हैं, उन मापदंडों के अनुसार हर पार्टी अपने प्रत्याशी का चयन करती है, जिसकी जैसी सोच रहती है और जिसकी जैसी गाइडलाइन रहती है, जिस पार्टी की जो विचारधारा रहती है। सामूहिक विचारधारा वाली पार्टी सामूहिक निर्णय लेती है, व्यक्ति विशेष की पार्टी व्यक्तिगत विशेष निर्णय लेती हैं। तो ये दलों के अपने अपने निर्णय रहते हैं, वो किस आधार से लेते हैं वैसी प्रकार से होती है। बीजेपी ने जिस तरह से घोषणाएं की और उन पर क्रियान्वयन करने का भी प्रयास किया, वैसे ही कांग्रेस अपनी रणनीतियां बना करके बहुत सारी कल 12 से 13 मैनिफेस्टो में अपने बातें जोड़ी हैं कि जनता को वो देंगे और प्रयास कर रही है कि हम बीजेपी से भी बढ़ कर के भी घोषणाएं करें और उन पर क्रियान्वयन करें। क्या कहेंगे इसके बारे में? कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कोई कांग्रेस के पास ठोस आधार नहीं है। कांग्रेस को बहुत नज़दीकी से इस प्रदेश की और देश की जनता ने देखा है। लंबे अरसे तक अगर किसी ने इस देश पे और प्रदेश पे अगर राज किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। लंबे समय तक राज करने वाली सरकारें और जिन दलों की सरकारें रहीं, वो लोगों को ठीक प्रकार से मूलभूत सुविधाएं 70 साल में भी उपलब्ध नहीं करा सके। तो नई योजना बनाने की बात इनके मन से, इनके दिल में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं दे सकी जो पार्टियों की सरकार, उनको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि हम रोड मैप जनता के लिए अच्छा बना रहे हैं। इनने रोड मैप बनाया है, कांग्रेस ने तो एक परिवार की उन्नति की प्रगति के लिए बनाया है, वो भी गांधी परिवार। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो कार्यकर्ता आधारित दल है। सर्व समाज और सभी वर्गों की अगर ईमानदारी से सत्ता संगठन से लेके सत्ता और विकास योजना में भागीदारी अगर हुई है तो सर्व समाज की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुई है। नहीं, मैं आपको ये भी दिन बताना चाहूँगा कि जिस तरह से लोगों को विकास से वंचित रखने का काम कांग्रेस ने किया, इसलिए हमें इतनी तीव्र गति से काम करना पड़ रहा है। अगर इनके मन में जनसेवा की भावना ठीक होती तो मूलभूत सुविधाओं पर काम बहुत पहले हो जाता। इसलिए इनका मन अच्छा नहीं है। ये प्रदेश और देश की जनता अच्छी तरह से जानती है। विकास और प्रगति का रास्ता वो ही खोल सकता है, योजना वो ही बना सकता है जो उस स्थिति से निकला हो। गरीब के लिए योजना वही बना सकता है वो गरीबी देखी हो। किसान के लिए योजना वही बना सकता है जिसने खेत में पानी लगाया हो, मेड़ पे घूमा हो, गरीबी देखी हो। तो वो ही व्यक्ति योजना बना सकता है
और जो लोग विरासत में इनको राजनीति मिली है, विरासत में पद तो मिल सकता है, अगले दिमाग नहीं मिल सकता है। दिमाग ऊपर वाले की गॉड गिफ्ट रहती है। परिश्रम जो व्यक्ति निष्ठा के साथ करता है उसकी सोच वैसी ही बनती है। ये जनता को जनता के प्रति इनका सोच ठीक नहीं है, इसलिए ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं ये पार्टी। आपने जैसे ही आचार संहिता के लिए लगने की संभावित डेट आई तो आपने विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन बहुत सारे किए, और भूमि पूजन करने के बाद वो कार्य कितने होंगे इसका कोई अभी गारंटी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारी ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि आपने 2018 में अभी कुछ सड़कों के भूमि पूजन किए जिनकी पट्टियां लेकर अभी भी लोग आपके पास आए। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं थोथली राजनीति नहीं करता हूँ। चैलेंज है जिसको, अगर मैंने भूमि पूजन किया हो, कहीं कोई न्यायालय की प्रक्रिया बाधा बनी हो तो उसकी नहीं कह सकता हूँ। कोई भी काम पिछले कार्यकाल का अधूरा नहीं है। और अधूरे काम की बात करो तो जो 3 तहसीलों के भूमि पूजन हुए थे, आज 3 तहसीलों पर निर्माण कार्य चल रहा है। सीएम राज्य स्कूलों के काम बराबर चल रहे हैं। और इस क्षेत्र में रोडें 10 साल के अंदर ग्रामीण अंचल में शहरी अंचल की जोड़ेंगे तो काफ़ी हो जाएंगे। ग्रामीण अंचल में 668 किलोमीटर रोडें स्वीकृत और बनाने का काम हुआ है। जो लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ है, तो हमने अभी जो भूमि पूजन किए, जो अभी भूमि पूजन किए, वो भी उनके स्वीकृत हो चुके वो काम है। टेंडर खुल चुके वो काम है। काम करने के एक अलग मापदंड रहते हैं। कई ठेकेदारों के पास 2-2 4-4 काम रहते हैं, तो वो कई बार यहाँ पे शुभारम्भ करना हो, अभी भी मैं बात कर रहा था जो अधूरा छोड़ा है, तो इस प्रकार से काम करने की अलग प्रक्रिया है। और रही वाली बात, ये भूमि पूजन की बात करते हैं, 15 महीना में जो 15 भूमि पूजन नहीं कर पाए, हमने तो भले 15,000 करे के लिए काम तो हुए। और नारियल वही फोड़ता है, भूमि पूजन वही करता है जिसके अंदर काम करने की ललक हो। और थोते नारियल फोड़े होते तो 2018 में भी सफलता नहीं मिलती। हम जो नारियल फोड़ते हैं वो काम की पहले रूपरेखा तैयार हो जाती है। कोई थोड़ा लेट शुरू होता है, कोई यंग होता है। काम निश्चित रूप से मैं दावे के साथ फिर कह रहा हूँ उन लोगों को जो थोती राजनीति करते हैं, जो लोग समाज में एक वातावरण खराब करना चाहते हैं, ये जो विकास की परिभाषा नहीं जानते हैं। नहीं, विकास की परिभाषा जानेगा वो व्यक्ति थोती बात नहीं करेगा। कोई व्यक्ति हो, कहना एक सरल है, करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है फलानी जगह की रोड नहीं बनी। सिरोल क्षेत्र आपके ग्रामीण ग्वालियर में आता है। 2018 में आपने सड़क के लिए भूमि पूजन किया था। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कहती है, किसी हम बात की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि सर ये भूमि पूजन किया था लेकिन अभी भी रोड नहीं बनी। क्या कहेंगे इसके बारे में? सिरोल का भी जवाब दूंगा और 2-3 और बताओ। 2-3 और बताओ। जैसे देखा जाए कि आपका, मैं समझता हूँ, एक जो गाँव है आरटीओ के पीछे, वहाँ भी आपने कोई कार्य के लिए आश्वासन दिया था, वहाँ भी नहीं। आरटीओ के पीछे अच्छा, न्यू जो आरटीओ हो उसके फ्रंट वाला जो आरटीओ के पास मेरा क्षेत्र ही नहीं है। पहले तो आप अपनी याददाश्त को चलिए, हाँ हो सकता है आपका वहाँ ना हो। चलो आप उसके सिरोल के बारे में बताओ। दूसरी बताओ। दूसरी उसी क्षेत्र में 3-4 रोड हैं। अरे उसे पूरा विधानसभा 200 जैसे मैं जहाँ पर मैं गया, जहाँ पर रोडों से संबंधित मैंने रिपोर्टिंग की, वहाँ पर 2-3 रोडों का एक बताओ। जैसे कि एक तो वो विवेक दुबे वाली गली है। मैंने कहा कि उसकी वो छोटी वाली गली छोड़ो, मैं उसका भी बताऊंगा कि क्या कारण है, बनी है कि नहीं बनी, वो तो मैं बता ही दूंगा। आप दूसरी बताओ। क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्षेत्र तो आपने ये कैसे कहा कि भूमि पूजन कर देते हो? काम नहीं वो लोगों का कहना था भैया। आपके निवास मेरी बात सुनो। आप अगर देखो जी, यदि आप पत्रकार हो, चौथा स्तंभ हो जी, तो सही भूमिका का निर्वहन करिए। बिल्कुल। तो हम मेरी बात सुनिए। ग्राउंड रिपोर्ट तैयार वहाँ होती है ग्राउंड पे जाके। अगर कोई दलगत भावना की बात कोई करके कोई किसी दल से जुड़ा है, वो व्यक्ति कह दीजिए नहीं हुआ तो वही मान होगी क्या? हमारा किसी दल से जुड़ा होना उससे कोई तात्पर्य नहीं बैठता। मैं तो दूसरी पूछ रहा हूँ। हाँ, दूसरी बताओ। पूरे जहाँ हमने रिपोर्टिंग की हम उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बताओगे तो मतलब ये बता दो कि मैं कहीं गया ही नहीं हूँ। ये नहीं कह सकते हम कि आप कहीं गए नहीं। नहीं आप नहीं, मैं गया हूँ ना सर। तो सिरोल के अलावा बताओ। मैं सिरोल की बात कर रहा हूँ। तो सिरोल की भी सफ़ेद झूठ है। आप पूछ लेना, जो बिस्ट वाली गली है
बिष्ट जी। जो स्कूल है ना, अरे हाँ। बिष्ट जी वाली गली है, हाँ मे बी। बिष्ट जी वाली गली है। जी। बिष्ट जी खुद थे उस मंच पे। यो लोग गंदी राजनीति करते थे, वो लोगों ने उठा के वोट बताया था 2 महीना पहले। तो मैंने वहीं बुला के तत्कालिक निर्णय किया। नगर निगम के अधिकारी थे, मैंने भाई ये वोट कहाँ से आया, कौन सी गली का है। तो उन्होंने स्वीकार किया। बिष्ट जी को पूछना, बिष्ट जी को जानते हो? बिष्ट वो दुबई वाली गली में रहते बिष्ट जी वो बुजुर्ग हैं, हाँ बुजुर्ग, वो हाँ, थे, उनको पूछना। फिर पता उनने ही स्वीकार किया कि ये गलत वोट है, उठा के लाए हैं दूसरी जगह का, ये आगे रोड तो बन चुकी। पहले पता करिए। और इसलिए मेरी बात सुनिए, कोई भी व्यक्ति आपको पूरा कवरेज करने का अधिकार होना भी चाहिए। हमने क्या कहा, पत्रकार मित्रों का भी सहयोग मिलता है, बिल्कुल। अगले सहयोग सत्यता के साथ मिलना चाहिए, झूठ नहीं परोसना चाहिए। झूठ उसमें आवश्यक पहले नहीं है सर। पहले मैं ये कह रहा हूँ, अब ये तो मैंने जवाब दे दिया, इसका पता कर लेना कि बनी कि नहीं। अब मुझे पूरे विधानसभा मुझे बताओ कि कौन सा नहीं बना। भाई जो हमें जानकारी मिली थी हमने उसकी बात वही की वाली आपसे। बात, ये कोई बात हुई तुम्हारी? मैं यार पूरी विधानसभा में एक बताइए, जवाब नहीं। मेरी बात सुनिए, जो लोग राजनीति में आए, जो लोग ऐसी चीज़ों को वातावरण फैलाते हैं, उनको जनता पूरी तरह से निकालेगी और फिर निकालेगी। आप देख लेना। ठीक है, आपका कार्य होंगे तो हम अवश्य निकालेगी। राइट बात है। बिल्कुल निकालेगी और निकालना चाहिए यदि आपके कार्य। पहले मैं ये कह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ विकास के मामले में, आप तो मेरे से नहीं, लोगों से पूछिए, दलगत व्यक्ति से मत पूछिए, हमारे कार्यकर्ताओं से भी मत पूछिए, पब्लिक की रिपोर्ट लीजिए। पब्लिक की रिपोर्ट बोलती है। एक चीज़ और कहूँ, ये क्षेत्र में 668 किलोमीटर रोड, और मैंने पुस्तिका भी जारी की है आपके पास पुस्तिका? क्या नहीं, मेरे पास नहीं। विकास पुस्तिका जारी करी है, कैलेंडर बढ़ रहा है, उसमें पूरी चीज़ें लिखी हैं, एक भी चीज़ को छिपाया नहीं है। अगर तुमको कहीं लगे कि जरूर नहीं हुई है तो जाके वहाँ खड़े हो जाना। ऐसे ही आपके मित्र, नाम नहीं लूँगा, हाँ। एक दिन की बात है, मैं जब रिपोर्ट देख रहा था, एक चैनल की बात कह रहा हूँ, वो मेरे मित्र भी हैं, बिल्कुल। तो वो गए कहाँ, तिगरा साइड में, उनने 2-3 लोगों की बाइट लेके, वही दूसरे दलों के सदस्य साहब जो हुआ ये हुआ, बढ़िया चलाई। फिर मेरे पास अचानक आए, तो मैंने कहा भाई मैं देख रहा था आपकी रिपोर्ट, बहुत परिश्रम कर रहे हो, पहले सच्चाई तो देखो, कि सच्चाई जानने के लिए आए। तो मैंने वहाँ क्या देखा, लोगों ने कहा सुना, कि वो लोगों ने कहा वही सुना। मैंने कहा तुमको पता नहीं, जिस चीज़ कह रहे थे वो ये आर्डर है, ये आर्डर। बोले कि सर कि वो लोग दूसरी पार्टी के हो सकते हैं। तो कभी भी ग्राउंड रिपोर्ट जब तैयार होती है, हवाई नहीं होनी चाहिए। हम लोग ज़मीनी हैं, हम लोग खेतों में काम करके निकले हैं, हम लोग खेतों में काम करके निकले हैं, और लास्ट जो दायित्व रहता है पंच सरपंच का, उनका भी निर्वहन करके निकले हैं। धीरे 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 यहाँ तक आए हैं। हम हवा भाई नहीं है, हमने कोई राजनीति को खरीदा नहीं है, हमने परिश्रम से एक कार्यकर्ता की भांति पसीना बहा के आज जनता की सेवा की है। इसलिए जनता साथ है, इसलिए पार्टी ने जो तीसरी बार भरोसा जताया है मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पे। अंतिम छोर के व्यक्ति, अंतिम छोर जानते हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा पढ़ी है आपने? क्या बिल्कुल 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 पढ़ी है? बिल्कुल। एक आत्म मानववाद पढ़ा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मेरी बात सुनिए, जिस पार्टियों का कोई विचार होता है उनका ही आधार होता है, मजबूत आधार लंबे समय तक। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बहुत मजबूत विचारधारा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज इस दुनिया में नहीं है, अगले वो विचारों से देश को बहुत कुछ दे के गए हैं। एक आत्म मानववाद में कहा था कि मैं रहूं न रहूं, मेरे दल की जब सरकार बनेगी तो संगठन में भी और दल में सरकार में भी ये चिंता की जाएगी कि अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है, अंतिम पायदाने पे, गरीब से गरीब, उसकी सबसे नीचे तबके नीचे। हाँ, इसी की चिंता मेरी पार्टी भी करेगी और सरकार भी करेगी। मेरे पे वो चीज़ लागू होती है। अंतिम छोर का गांव मेरा दंगियापुरा है, ग्वालियर के अंतिम बॉर्डर पे, और वहाँ से निकल के आया हूँ। तो मुझे ऐसे वैसे लोगों की सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी सी है। बहुत दल वाले अपने हिसाब से करें, मुझे अपनी जनता पे, अपने दल पे, अपने नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। नेतृत्व ने विश्वास तीसरी बार किया है, और फिर मैं आपको कह रहा हूँ जो जनता के भरोसे पे, क्योंकि मैं आज भी जिस जगहों के लिए अपने को कार्यकर्ता समझ के लोगों के बीच में रहता हूँ, मुझे पूर्ण आशीर्वाद सच्चाई के साथ जनता का मिलेगा। क्योंकि व्यक्ति वही काम कर सकता है जिसकी नीयत अच्छी हो,
सरकार वो ही चला सकता है जिसकी नीयत अच्छी हो तो नीति भी अच्छी होगी। आपने देखा होगा, मैं इसलिए कहना चाहूँगा इसको भी चलाना, आपने देखा होगा 15 महीने कांग्रेस की सरकार जो रही, झूठ बोल के जो सरकार बनाई थी, वो सरकार जनता का काम नहीं कर सकी, विकास का नहीं कर सकी। और इसका जीता जागता उदाहरण उनके विधायक हैं। उनके विधायक जब कमलनाथ जी के पास जाते थे तो वो कहते थे कि हमारे पास पैसे ही नहीं है खजाने में। ये आपने भी सुना होगा, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, फलाने लोग खर्च कर गए। रोने वाला मुख्यमंत्री इस प्रदेश को नहीं चाहिए, बहानेबाजी करने वाला मुख्यमंत्री इस प्रदेश को नहीं चाहिए। ये जनता अच्छी तरह से जानती है। वो ही मुख्यमंत्री की कुर्सी, वो ही मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान जी ने कभी नहीं कहा होगा मेरे पास पैसा नहीं है, हमेशा कहा होगा और ऐतिहासिक निर्णय भी किए हैं और ऐसी ऐसी योजना बनाई है उस कुर्सी पे बैठ के, जिनमें एक एक महीने में 1500 करोड़ खर्च हमारी माताओं बहनों की जिंदगियों बदलने पर खर्च हो रहा है और विकास का पहिया दौड़ रहा है। ये किसी से छिपा नहीं है। बात छेड़ दी है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, रेशियो जो कहता है जो कर्ज लिया गया है बैंकों से, उसमें ये कहा जाता है कि बच्चा पैदा होता है तो 70 से 80 हज़ार रुपये उस पर कर्ज के रूप में होता है। जैसे यदि लगातार इस तरह की योजनाएं दी जाएंगी, ये योजनाएं अच्छी हैं, ये बात मानने जाएगा, लेकिन ये स्वरोजगार पैदा करके क्यों इस तरह का रेवेन्यू जनरेट नहीं किया जाता? कब तक ऐसा होता रहेगा? सरकार किसके लिए होती है? सरकार चुनी हुई जनता के लिए होती है और जनता की आवश्यकता की पूर्ति करना, प्रदेश को प्रगति पर ले जाने के लिए अगर हमें कोई बैंक कर्ज दे रही है तो कहीं ना कहीं हमारी ईमानदारी होगी। डिफ़ॉल्टर को कभी कर्ज नहीं मिलता है। शासन में जो पहले मेरी बात सुनिए, डिफ़ॉल्टर को कभी कर्ज नहीं मिलता, इनको तो कर्ज भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये कर्ज लेके सीधा पीते हैं, हम कर्ज लेके जनता के लिए विकास कराते हैं, योजना बनाते हैं। ये अंतर है हमें। ये हम दूसरा सवाल करेंगे, लास्ट और सेकंड लास्ट होगा। अभी कांग्रेस ने भी टिकट जारी कर दिया है। साहब सिंह गुर्जर कल भारी समर्थन के साथ में उन्होंने काफ़ी अपने आप में सेलिब्रेशन किया था, टिकट मिल चुका है, ताल ठोक रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब कोई नहीं जीत पाएगा। क्या कहेंगे? तो ये बात सही है, हर दल अपनी अपनी ताल ठोकता है, हम कौन सी नई बात है। मतलब आप हर पार्टी का सामना आपसे, आपका सामना उनसे। नया कुछ नहीं है, सब पुराना है। मैं एक और बात बताऊंगा आपको, ये बात नोट कर लेना। दूसरा इसलिए कह रहा हूँ, हर दल अपना प्रयास करता है, कोई प्रत्याशी हो, और ये मौका 5 साल में एक बार मिलता है। अगर जिस प्रत्याशी पे और जिस पार्टी पर भरोसा होगा, जनता उसको आशीर्वाद देगी। हमें ऐसे वैसे की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, हमें जनता के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, हमें मिलेगा, ये विश्वास। मन में ऐसा कोई सवाल, ऐसे विकास कार्य जो आप करना चाहते हों, समय के अभाव के कारण अभी जो आप अपने क्षेत्र में नहीं कर पाए हों, ऐसा मलाल कि आप आने वाले, अगर यदि आप विधायक बनते हैं, फिर से मिनिस्टर बनते हैं या जो भी आपका कार्यकाल रहता है, तो ऐसा कौन सा नया कार्य जो जन भावनाओं को प्रेरित करेगा, युवाओं के लिए रोजगार देगा, स्वास्थ्य देगा और अन्य विकास की धारा बहाएगा? मेरा कभी स्वभाव नहीं रहा कि चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े वादे करने लगूं। आपके अंदर का मलाल, जैसे आप विकास करना चाहते हैं? मेरे अंदर कोई मलाल नहीं है। मेरे अंदर एक ही खुशी है कि मैं जनता के बीच में रहा, पार्टी ने मुझे जो मौका दिया और सरकार में मंत्री भी रहा, तो मेरी कोशिश रही कि क्षेत्र को विकास की तरफ ले जाऊं और विकास कार्य के साथ साथ मैंने कई नए नवाचार किए हैं जो आज प्रदेश में भी उदाहरण है। सामाजिक सरोकार के भी काम किए और कई पर्यटन के क्षेत्र में भी किए, मेलाओं को शासकीय मेला घोषित कराने पे भी किए, और जिस क्षेत्र में एक तहसील हुआ करती थी वो भी जॉइंट तहसील हुआ करती है। आज 3 तहसीलें सेपरेट विधानसभा ग्वालियर ग्रामीण में, 2 CM राज स्कूल हैं। 75 साल में कांग्रेस की सरकार में लोगों को कांग्रेस ने ऐसे वंचित रखा, शिक्षा से भी वंचित रखा, ऐसे क्षेत्रों को 75 साल बाद पहली बार अगर शासकीय महाविद्यालय अगर किसी ने शुरू किया है, किसी सरकार ने स्वीकृति देकर उसको प्रारंभ 75 दिन के अंदर, जो 75 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी, 75 दिन के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ कॉलेज भी प्रारंभ कराया। तो मूलभूत सुविधाओं पे हमने डट के काम किया है। मन में पछतावा उनके में होता है जो जनता की सेवा के लिए नहीं आते, अपनी सेवा के लिए आते। हमारे मन में कोई पछतावा नहीं है, हमारे अंदर अपार खुशी है
कार्यकर्ताओं का सहयोग और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। मलाल उनको हो जो अपनी भाषा में परिवर्तन ला के जनता का कैसे दिल जीता जाता है, ये किसी से सीखना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ राज्य उद्यान के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। जय हिंद, जय भारत। भारत भैया रहेगा सर, बिना चले कैसे रहेगा सर? मैं तो चैनल हेड हूँ, मैं किसी के गाँव में नहीं हूँ। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं।